नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस में हम लोग अभी इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में आज हम इस वीडियो में सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र पर जो भी राजवंश थे उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सीमावर्ती शासकों में सबसे पहले हम लोग पाल वंश को देखेंगे। तो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव रखी थी और अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई। अपनी राजधानी इन्होंने किससे बनाई? मुंगेर को। गोपाल जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो गोपाल ने करवाई थी और गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। आगे देखेंगे धर्मपाल को। गोपाल के बाद हम लोग देखते हैं धर्मपाल को। धर्मपाल जो थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाले प्रथम शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया जा रहा था, तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो वो धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धर्मपाल को सांठल ने उत्तरा पंथ का स्वामी कहा। यानी सांठल जैसे विद्वान ने, एक विद्वान थे सांठल, तो सांठल जैसे विद्वान ने क्या कहा है? तो धर्मपाल को उत्तरा पंथ का स्वामी कहा है, यानी कि उत्तर का स्वामी कहा गया है धर्मपाल को। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। आगे देखते हैं धर्मपाल के बाद से अब हम लोग देखेंगे देवपाल को। देवपाल को देखेंगे तो देवपाल ने औदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण करवाया। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है और देवपाल ने औदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण करवाया है। इसके बाद देखेंगे कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के निवेदन पर नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। 5 गांव क्या किए थे? दान में दिए थे। किसने दिया था? तो देवपाल ने 5 गांवों को दान में दिया था। किसके कहने पर? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के निवेदन पर। क्या चीज के लिए 5 गांव दान में दिया था? तो नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों को दान में दिया था। पाल वंश में अब हम लोग देखेंगे महिपाल प्रथम को। तो महिपाल प्रथम वही है जिन्होंने राजेंद्र चोल को पराजित किया था। राजेंद्र चोल साम्राज्य जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि महिपाल ने क्या किया था कि राजेंद्र चोल को पराजित किया था। तो ये वही महिपाल हैं जिन्होंने राजेंद्र चोल को क्या किया था? पराजित किया था। अंतिम पाल शासक गोविंद पाल थे। अंतिम पाल शासक जो थे वो गोविंद पाल थे और पाल शासकों के समय में एक गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किस काल में हुआ था? तो पाल वंश के काल में हुआ था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे वो लोग। तो इस कारण से इन्होंने बौद्ध धर्म को उस समय संरक्षण प्रदान किया जिस समय बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर जा रहा था। बौद्ध धर्म जब पतन की ओर जा रहा था उस समय में पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को क्या किया? संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को फिर से बनाए रखा। इसके आगे की अगर बात करें तो पाल वंश का पतन कैसे हुआ? तो पाल वंश का पतन सामंत वर्गों के निरंतर विरोध के कारण हुआ। सामंत वर्ग यानी कि इस साम्राज्य में जो सामंत वर्ग था, सामंत वर्ग के निरंतर विरोध के कारण पाल वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। पाल वंश कमजोर हो गया और उसके बाद से धीरे धीरे करके उसका पतन हो गया और इसका अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था। तो इस प्रकार से हम लोग पाल वंश देख लिए। अब इसके बाद हम लोग सेन वंश को देखेंगे।
पाल वंश के बाद अब हम लोग सेन राजवंश को देख रहे हैं। सेन राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे। संस्थापक सामंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी नदिया, जिसे लखनौती कहा जाता है, उसे बनाई थी। नदिया को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और राजधानी नदिया या लखनौती। इसके बाद देखेंगे कि इसका संस्थापक सामंत सेन तो था, लेकिन स्वतंत्र शासक कौन था जिसने खुद को स्वतंत्र किया? तो स्वतंत्र शासक विजय सेन था। स्वतंत्र शासक विजय सेन था और विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय सेन ने करवाया था। कहाँ पर? तो देवपाड़ा में। विजय सेन का उत्तराधिकारी भल्लाल सेन था। कौन था? बल्लाल सेन था। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। और बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन ने अपनी रचना अद्भुत सागर ग्रंथ को अधूरा छोड़ दिया था। क्या किया था? अधूरा छोड़ दिया था, जिसे उसके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने क्या किया था कि पूरा किया था। बल्लाल सेन ने क्या किया था कि दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन अद्भुत सागर जो ग्रंथ है वो अधूरा छूट गया था। उसे उसने अधूरा छोड़ दिया था। अधूरा छोड़ करके ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? उसे पूरा किया था। अर्धलिखित अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? पूरा किया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे। प्रमुख विद्वान जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जयदेव। जयदेव का नाम तो हम सब सुने हैं। तो जयदेव, जयदेव यानी कि गीत गोविंद की रचना, यहाँ विद्वान है और यहाँ उनकी रचना है। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने। उसके आगे विद्वानों में धोई, धोई ने पवन दूत की रचना की थी। और हलायुध, उनके विद्वान जो थे, उन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी। तो लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख विद्वान और भी विद्वान थे, लेकिन उनमें प्रमुख विद्वानों के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, धोई जिन्होंने पवन दूत की रचना की, और हलायुध जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी। यहाँ देखेंगे हलायुध को। तो हलायुध जिसने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी, तो वो लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी थे। लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री हलायुध थे, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना भी की थी। इसके बाद से बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन को ही माना जाता है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो है वो लक्ष्मण सेन को माना जाता है। कालांतर में यानी कि बाद में क्या हुआ कि लखनौती को बख्तियार खिलजी ने जीत लिया। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? लखनौती को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से क्या होता है कि सेन राजवंश यहाँ पर समाप्त होता है। सेन राजवंश एक और चीज़ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सेन राजवंश जो था वो सबसे पहले हिंदी में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला राजवंश था। हिंदी में सबसे पहले अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला राजवंश कौन सा था? तो वो सेन राजवंश था। यहीं से हिंदी में अभिलेख या फिर और भी काम जो है वो चीज़ होने लगी। इसके पहले किसी ने भी अपना हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण नहीं करवाया था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाल राजवंश और सेन राजवंश यानी कि सीमावर्ती राजवंशों को देख लिए। हमारा सीमावर्ती राजवंश यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।